बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सदीक साजिद ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हुजूर वाला चीफ तो फिर चीफ होता है, और हमारे चीफ ने जिस तरह मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदला है, यकीन मानिए सलूट हम भी करते हैं उनको। और आप आने वाले दिनों में, मैंने गुज़श्ता 3-4 वीडियोज़ में कह रहा हूं कि पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब होंगी और ये ईरान जंग जो है इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी, और वो होने जा रही है। चीफ ने ऐसा क्या किया उसके बारे में बताएंगे। फिर ट्रंप ने तो घुटने ही टेक दिए, लम्या लेट। ठीक है, एक तरफ वो जनाब अरबियों को घटिया अंदाज में मुखातब करता है, दूसरी तरफ खुद लम्हा पै गया जनाब। और अब नेटो से भी जनाब अमेरिका की छुट्टी होने वाली है। वो बात जो नेटो ममालिक खुद नहीं कहना चाहते थे ट्रंप को, ट्रंप ने खुद ही कह दिया मैं नेटो छोड़ रहा हूं। हालांकि नेटो ममालिक ये चाह रहे थे कि जान छड़े जी साडी, असि रहिंदे यूनिवर्सिटी रखते ही नहीं। ठीक है जी। और फिर ईरान जंग के खात्मे का सबसे बड़ा जामन कौन होगा, जमानत देने वाला कौन है। और फिर जनाबे वाला गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में इसहाक डार साहब, जमीन पर चोट खाकर ऐसे उठे कि आज वो हीरो हैं, यकीन माने। फिर जनाब आलमी खुफिया एजेंसियों के सरबराहों का इकट्ठ, वो क्या रंग लाया है या रंग लाएगा। और फिर जनाब आला आखिर पे बात करेंगे, जमीनी फौज अगर आई इसराइल की या अमेरिका की, तो यकीन मानिए ईरान ने जो तैयारी की हुई है ना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो सही बात कहते हैं उनके जो तर्जुमान है ईरानी पासदारान इनकलाब के, ये खलीज फारस की जो मछलियां हैं उनकी खुराक बनेंगे। मैंने आपसे कहा था कि इन मुज़ाकरात की सबसे ताकतवर तरीन जो शख्सियत है पसे पर्दा, वो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं। व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान के किसी सदर या आर्मी चीफ को जिंदगी में इतने राब्ते नहीं किए होंगे जितने गुज़श्ता चंद दिनों में हमारे बॉस के साथ किए गए। और नीयत अच्छी हो, मेहनत हो, और मिशन को मुकम्मल करने का फन तो उनको आता ही आता है, और वो मिशन कंप्लीट होने के करीब है। खामोशी से लगे हुए हैं, इधर भी गए उधर भी गए, बहुत सी बातें हम आपको नहीं बताते। राब्ते भी हुए, दौरे भी हुए, मुलाकातें भी हुई, किसी जगह पे खुद गए, और कई ममालिक से उनसे मेहमान यहां पे मिलने आए। अहम तरीन मेहमान मिलने के लिए आए, चंद घंटों के लिए आए, चले गए। लेकिन चूंकि एतमाद था, दोनों तरफ से एतमाद था, इतमाद भी था, इतकाद भी था, तो इस वजह से हमारे जो चीफ हैं, मैंने इस वजह से कहा ना कि चीफ तो चीफ होता है, तो चीफ जो हमारे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अल्लाह जितने देने वाला है जी, तो वो इस इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल करने में कामयाब हो गए हैं। बेशक इसका सेहरा ट्रंप ले, वो लेगा भी, बेशक इसका सेहरा ईरान लेगा भी, लेकिन जो पीछे असल कुव्वत, असल ताकत है, वो वही है जिसको खुद कहा गया था कि इस जंग को रुकवाओ, अल्लाह के वास्ते इस जंग को रुकवाओ। खलीजी ममालिक भी चाहते थे, अरब भी चाहते थे, और अमेरिकन और इसराइलियों ने जो गलत अंदाजे लगाए थे बुरे तरीके से फंस गए थे। इसी वजह से तो ट्रंप ने घुटने टेके हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि कल ट्रंप कौम से खिताब कर रहा है, ये 48 घंटे बड़े अहम है। हो सकता है वो कल ही ऐलान कर दे जंगबंदी के खात्मे का, लेकिन 6 अप्रैल से पहले तो लाजमी करेगा, क्योंकि 6 अप्रैल आखिरी डेडलाइन है जो उसने खुद दी हुई है, जिसमें इजाफा किया गया था। और वो इजाफा भी पाकिस्तान की ही दरखास्त थी, क्योंकि मुज़ाकरात बढ़ रहे थे। ईरानी सदर ने जो जवाब दिया कि हम ईरान और हम इसराइल और अमेरिका के साथ जंग खत्म करने को तैयार हैं, बशर्ते कि हमें जमानत दी जाए कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, और हम सीज फायर नहीं जंग बंदी चाहते हैं, ये ईरान ने कहा। इधर से भी जमानत मांगी गई
और उधर से भी जमानत मांगी गई। फिर ईरान ने तो कहा चीन जमानत दे, फिर चीन भी हरकत में आया, लेकिन चीन ने क्या कहा, हमेशा की तरह शहद से मीठी दोस्ती, समंदर से गहरी, हिमालय से बुलंद करके दिखाया। इसहाक डार के कंधे पे हाथ रखा चीनी वजीर खारजा ने, उन्होंने कहा कि जनाब ड्राइविंग सीट पे आप ही रहे, हम आपके पीछे हैं। चीन ने भी खुलूस नीयत से, और ये चीन जमानत देगा, चीन जमानत देगा, पाकिस्तान देगा, और अगर ये जमानत नहीं मानेंगे, उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे अमेरिका या इसराइल, तो फिर इसका आप हशर नशर भी देख लेंगे। पक्की जमानतें, ठीक है। अब ये रास्ते ढूंढ रहे हैं निकलने के, ट्रंप भी, वो वजीर वार भी, और ये भी, और वो जो स्टीव विटकॉफ है खुफिया पैगाम भिजवाता रहा ईरानी वज़ारत खारजा को, लेकर ईरानी वजीर खारजा सब कुछ बता दिया, उसने बता दिया, उसने कहा कि भाई जी आए हैं पैगाम, सालसी के आए हैं, जंगबंदी के आए हैं, मुज़ाकरात के आए हैं। उसने कहा तो जनाब आला आप दाद दें और इस पे फख्र करें कि पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिली है, और वो अमेरिका जो सुपर पावर है, इस पाकिस्तान के आगे जो हमेशा खड़ा होता था, धमकियां, पाबंदियां, आज वही बिगी बिल्ली बना हुआ है कि मेरी इस ईरान से जान छुड़ाओ। मैंने गुज़श्ता दिनों आपको बताया था, एक रिसर्च बताई थी कि कितना नुकसान, $2 अरब रोज नुकसान हो रहा है ईरान इससे, जंग का। ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मईशत को जो नुकसान उसका नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं, सिर्फ जंग के अखराजात ये अमेरिका के रोजाना के $2 अरब हो गए हैं। यहां तक नौबत आ पहुंची, ये हालत है इनकी। चूंकि पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब आगे आए, बातचीत की, चीन शामिल हुआ, लेकिन ड्राइविंग सीट पे हम ही हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देख लेंगे ये जो सहरा है ये हमारे सारे बांधा जाएगा। फिर दूसरी तरफ इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ्स वो इकट्ठे होते हैं, मुहर्रकात का जायजा लेते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब तक चलेगा, दुनिया किस तरफ जा रही है, नए ब्लॉक्स कैसे बनेंगे, कौन किसकी मदद कर रहा है। यकीन मानिए इस जंग के बाद बड़ा मंजरनामा बदलने वाला है, याद रखिएगा। CIA से लेकर KGB, ये जनाब जितने ताकतवर तरीन एजेंसियों के लोग इकट्ठे हुए, हमारे ISI के सरबराह भी जो कि कौमी सलामती के मुशीर भी हैं, उन्होंने भी अपना नुक्ता नजर दिया, दूसरों ने भी दिया। सबको पता चल गया कि इस जंग में ब्लंडर करने वाला अमेरिका और इसराइल था, जो कि संभलने से नहीं संभाली जा रही, कोशिशों के बावजूद ये हशर हो चुका। यहां तक नौबत आ पहुंची, और एक तरफ जंगबंदी के लिए मिन्नत और तरले, दूसरी तरफ ईरान में जमीनी कार्रवाई। यकीन मानिए जमीनी कार्रवाई मौत होगी, मौत को दावत देने के मुतरादिफ होगा। ईरानी पासदारानी इनकलाब इतने मजबूत हो चुके हैं कि आप इसका तस्वर नहीं कर सकते। वो ईरान के एक एक गांव, एक एक मोहल्ले में मौजूद है। ये पूरा ईरान जो है वो बारूदी सुरंग, जहां जहां पे सरहदें हैं, ये ईरानी अमेरिकी फौजियों के कब्रिस्तान बनेंगे, इतनी वो उन्होंने इंतजाम कर रखे हैं। कतर, ओमान, पाकिस्तान और बड़े दीगर ममालिक वो सब कह रहे हैं कि जमीनी कार्रवाई मत करना, जमीनी फौज मत भेजना। और आज जो तो बरतानिया ने तो खुल के कह दिया कि जनाब हम इस जंग का हिस्सा नहीं है, हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे, ये हमारी जंग नहीं है। इटली कहता है अमेरिकी जहाज हमारी फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं करेंगे ईरान के खिलाफ। स्पेन कहता है इसराइल को असला की फराहमी के लिए जहाज अपनी हदूद से नहीं गुजरने देंगे।
यूरोप कहता है नेटो तर्ज का मौसर इत्तेहाद रहेगा, लेकिन नेटो को ट्रंप का दुमछल्ला नहीं बनाया जा सकता। दुनिया तब्दील हो रही है तेजी के साथ, नए ब्लॉक्स बनेंगे, नए इत्तेहाद बनेंगे। जो नेतन्याहू कहता है ना, उसने तो किसी मुल्क का नाम नहीं दिया। हमारे यहां गुज़श्ता दिनों 4 मुल्कों की एक मीटिंग हुई थी ना वज़ीर ख़ारजा की, याद रखिएगा। ये 4 ममालिक नहीं हैं, और भी इसमें शामिल होंगे। ये जरा जंग बंद होने दें, आपको लग पता जाएगा। और फिर आप एक नया पाकिस्तान अब देखेंगे, आलमी सतह का पाकिस्तान, और इसका सेहरा सिविल मिलिट्री हम महंगी को भी जाता है, लेकिन इसका जो दूल्हा है वो यकीन मानिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ही है, जिसने नामुमकिनात को मुमकिन में बदल दिया। मुश्किलात के बावजूद दुनिया में क़याम अमन के लिए जिस तरह वो कोशिशें कर रहे हैं, अपना मुल्क भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुआशी तौर पर भी और सिक्योरिटी के हवाले से भी, और दूसरी तरफ मशरक़ वस्ता, खलीजी ममालिक, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, ट्रंप के साथ ताल्लुकात, बड़ा मुश्किल होता है। यकीन मानिए हर चीज को तवाज़ुन के साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।